हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन के अंदर। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर 9th मैथ का त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग, जिसका कुल अंक भार 5 नंबर का है। जो आपके पेपर में 5 नंबर का प्रश्न इसमें से आने वाला है। जो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपने 8th चैप्टर अच्छे से कर रखा हो, उसके अंदर जो भी सर्व समीकरण है उनको अच्छे से उपयोग करना आपको आता हो। टेबल का मान, वैल्यू वगैरह ये सब अगर आपने अभी तक नहीं देखा है चैप्टर 8, तो आप जाके चैप्टर 8 को पहले से अच्छे से रिवीजन कीजिए, उसके अच्छे से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन कीजिए और उसको समझिए। उसके बाद आप 9th चैप्टर को करते हैं तो बहुत ही इजी हो जाएगा। 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन इसमें से आने वाला है। चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना 9th चैप्टर त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग। तो सबसे पहले देखो इसके क्वेश्चन देखो। उन्नयन कोण है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ वैसा नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन टाइप में है। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के नीचे, क्षैतिज स्तर से नीचे उन्नयन कोण बनता है, ठीक है ना। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच, क्षैतिज रेखा से ऊपर जो कोण बनता है, दोनों स्थितियों में इनमें से कोई उन्नयन कोण कौन सा होता है? जो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच क्षैतिज स्तर से ऊपर बनता है, उसे कहते हैं हम अपने उन्नयन कोण, ठीक है। इसका एक इस तरह से प्रश्न मुश्किल ही आता है, इसमें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन ज्यादा आता है। तो देखिए, 20 मीटर लंबी एक रस्सी एक ऊर्ध्वाधर खंभे के शिखर तक पहुंचती है। यदि रस्सी खंभे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। 20 मीटर लंबी रस्सी, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 20 मीटर लंबी रस्सी एक ऊर्ध्वाधर खंभे के शिखर तक पहुंचती है। यदि यह रस्सी खंभे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें कर्ण है और ऊंचाई है, तो आप ये देखिए कि इसके अंदर कौन सा सूत्र लगेगा। कर्ण और ऊंचाई के आधार के बिना कौन सा सूत्र लगाओगे आप? लंब और कर्ण, साइन थीटा। कौन सा सूत्र लगा लेंगे हम इसमें? साइन थीटा का सूत्र लगा लेंगे। साइन 30 डिग्री, ठीक है। साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? h, कर्ण कितना है? 20। साइन 30 का मान 1/2। तो यहाँ देखिए, एक मिनट इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए। वो कह रहा है कि जो रस्सी है वो खंबे के साथ 30 डिग्री का कोण, 30 डिग्री यहाँ बनेगा, और जहाँ कोण बनता है वो अपना आधार होता है। क्या होता है? वो अपना आधार होता है। आधार, और इसके अंदर आधार क्या है? ऊंचाई, जो वो अपने उसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें साइन का सूत्र नहीं लगेगा, कोस का लगेगा। कोस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है? h। आधार कितना है? h। और कर्ण कितना है? 20। तो यहाँ पर हो जाएगा √3/2। तो यहाँ से h बराबर आ जाएगा 10√3। ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 10√3। देखो समझ में आ रही है बात, क्योंकि वो कह रहा है कि कोण किसके साथ बन रहा है? रस्सी और खंबे के साथ। तो यहाँ बनेगा, और जहाँ कोण बनता है वो चीज आधार होती है अपनी। क्या होती है वो? आधार। तो कोस 30 का मान लगेगा। कोस 30 और आधार ही अपने को निकालना है, यही तो अपने को निकालना है ना। कोस 30 होता है √3/2, तो यहाँ से आएगी वैल्यू। अगर फिर भी आपको कुछ चीज नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं दोबारा से उस चीज को रिपीट करूंगी। और यदि आपको कोई नया चैप्टर समझना हो तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं वो उसकी क्लास आपके लिए लेकर आऊंगी। एक √3h मीटर ऊंची दीवार की छाया। तो देखो यहाँ साइड में देखो, ऐसे बनाओ, √3h ऊंची दीवार है, उसकी छाया h मीटर लंबी हो तो सूर्य का 49 कोण। अब देखो ये लंब है और ये आधार है, लंब है और आधार है। तो tan थीटा बराबर कितना होता है? लंब बटा आधार। तो √3h अपॉन में h। √3 किसका मान होता है tan में? 60 डिग्री का। किसका मान होता है tan में? 60 डिग्री का। तो अब यहाँ पे देखो tan का सूत्र क्यों लगाया? क्योंकि हमारे चित्र में हमें एक तो लंब दे रखा है और एक आधार दे रखा है। तो लंब और आधार का जो सूत्र होता है वो tan में होता है, ठीक है, इसीलिए 60 डिग्री। आ रही है बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक 100 मीटर ऊंची मीनार, कितने मीटर ऊंची? 100 मीटर ऊंची मीनार का शिखर भूमि के किसी बिंदु से 45 डिग्री का कोण बनाता है। और मीनार के पाद से बिंदु की दूरी ज्ञात करिए। अपने को ये ज्ञात करना है, ठीक है। उस बिंदु की दूरी ज्ञात करो, अपने को ये निकालना है, ठीक है। तो अब देखो आप कौन सा सूत्र लगाओगे।
लंब बटा आधार। एक तो लंब है आपके पास, एक आधार है, तो वो किस में होता है, tan थीटा में। लंब बटा आधार, tan थीटा यानी कि 45 डिग्री, 45 का मान होता है 1, तो 100 बटा x, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया 100 मीटर। x बराबर कितना आ गया 100 मीटर। अगली बात समझ में, एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 100 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई क्या होगी। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, इसका क्या आंसर निकाल करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मीनार की छाया। ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्यूशन आपके लिए किया हुआ है ताकि आपका टाइम बच सके और हम कम समय में ज़्यादा पढ़ सकें, इसके लिए सॉल्यूशन आपके लिए मैं लेके आई हूँ। किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है तो tan का कोण होगा 45 डिग्री होता है। ये इस बार के BSc वाले मॉडल पेपर में भी दिया गया है। जब छाया और ऊंचाई बराबर हो तो tan थीटा का मान कितना होगा 45 डिग्री। यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुना है, 1/√3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई का 1/√3 गुना हो, ठीक है, √3 आएगा, इसमें कितना आएगा √3। तो देखो छाया 1 है और वो तो ऊंचाई कितनी हो गई √3, लंब बटा करण कितने डिग्री हो गया 60 डिग्री, क्या हो गया 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक ऊर्ध्वाधर है छड़ की और उसकी छाया के अनुपात, वही प्रश्न है 1/√3, 1/√3। ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तो 1 है और छाया अनुपात √3 है, 1/√3 कितने का tan 30 का मान होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सूर्य के उन्नयन कोण में वृद्धि 0 से 90 तक करते जाएं तो किसी स्तंभ की परछाई में की लंबाई में क्या होगा, परछाई की लंबाई कम होती चली जाएगी। तो देखो ये कोई चीज है, स्तंभ है, अगर यहाँ से उन्नयन कोण कम करते चले जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर कोई वस्तु होगी और यहाँ पर सूर्य आ जाएगा, यहाँ पर कोई वस्तु, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, परछाई कम होती चली जाएगी ना। इस तरह से पूछ रहा है। एक चिमनी के आधार से 50 मीटर की दूरी पर उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आधार 50, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, कोण 60। अब ये लंब है, ये आधार है, तो tan थीटा tan 60 का सूत्र लगेगा लंब बटा आधार √3/1, ऊंचाई का मान आ गया 50√3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी समय एक खंभे की ऊंचाई और परछाई की समान है तो कोण लिखिए। कोण अभी बताया कितने डिग्री होगा 45 डिग्री, कितने डिग्री हो जाएगा वो 45 डिग्री। यदि लंबाई और परछाई बराबर हो तो कोण का मान कितना डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री। चित्र के अनुसार x का मान लिखिए। चित्र देखते हैं, लंब बटा आधार tan 60 का मान लगेगा √3, tan 60 का मान कितना होता है √3, लंब x 6/√3, यहाँ से आ गया 6√3 का √3 से गुणा कर दिया तो 18, कितना आ गया 18। थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखो एक तो लंब है और एक करण है, क्या है, एक है लंब और एक है करण। तो बताइए आप कौन सा सूत्र लगाओगे इसके अंदर, साइन, कोस या tan। साइन का किसका सूत्र लगेगा, साइन थीटा, लंब बटा 10√3/20, √3/2, साइन 60, क्या आ जाएगा साइन 60 आ जाएगा। ठीक है, 10 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से बिंदु पर एक अवनमन कोण 30 डिग्री है तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात कीजिए। देखो ये कोण 30 डिग्री है अवनमन कोण, और ये इस तो एकांतर कोण से ये भी 30 डिग्री होगा। लंब बटा आधार का सूत्र लगेगा, लंब बटा आधार tan 30 का मान लगेगा। किसका मान लगेगा, यहाँ देखो tan 30 का मान लगाएंगे। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3 बराबर 10/x, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 10√3। कोण ज्ञात करना है अपने को, कितने डिग्री, इस ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री होगा। ये तो चित्र से आपसे कोण पूछा गया है। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आते ही आपको उसके बारे में पता लग जाए और आप फटाफट उसको देख के अपना रिवीजन कर सकें। हमारे चैनल पर मैथ और साइंस की रिवीजन क्लासेस और उनके सॉल्यूशन, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आपको आसानी से मिल जाएगा। आप जाकर उसका रिवीजन कीजिए। ये 100% की गारंटी है कि आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। आपके बोर्ड पेपर में आपको इसमें से पेपर आसानी से मिलने वाला है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ये 30 मीटर, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। tan थीटा, tan 30 का मान 1/√3,
लंब बटा आधार, यहाँ से h का मान आ जाएगा 30/√3, तो परिमेयकरण कर देंगे, √3 का गुणा करके आंसर आ जाएगा। एक स्तंभ के आधार से 40 मीटर दूर स्थित बिंदु से, इसमें भी tan थीटा का सूत्र लग रहा है, और tan 60 का मान होता है √3। ये तो याद ही कर लीजिए, बहुत बार यूज होता है। tan 30 का होता है 1/√3, और tan 60 का होता है √3, और tan 45 होता है 1। ये बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। एक नदी के पुल के किनारे के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, वो लंबाई 150 मीटर है, तो नदी की चौड़ाई याद करनी है अपने को, ठीक है। यहाँ से cos 45 का सूत्र लगाते ही आंसर आ जाएगा आपका। आंधी आने के कारण एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पास बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो देखो हमने इसको मान लिया h, इसको मान लिया h2, हमें नहीं पता क्या है। ये h1 है, ये जो h2 है वो टूट के इधर आ गया, ये 8 मीटर है। तो अपने को पेड़ की क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में tan 30 का मान निकालेंगे और h1 आ जाएगा 8/√3। फिर cos 30 का मान निकालेंगे आधार बट्टाकरण, तो यहाँ से आ जाएगा h2, यहाँ से कितना आ जाएगा h2 16/√3, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। 2 बार सूत्र लगेगा और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब ऊपर जो जा रहा है शिखर से उसका कोण कितना है 60 डिग्री, और नीचे कोण कितना है 45 डिग्री। ये 45 है तो ये भी 45 है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा 7। हमने पूरे को मान लिया h, पूरे को h मान लिया, और इतना कितना 7, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास h - 7, ठीक है। अब सूत्र लगाएंगे अपने। tan 45, ठीक है। tan 45 निकालते ही x का मान आ जाएगा, फिर tan 60 लगाएंगे, यहाँ से अपने पास x का मान आ जाएगा समीकरण 1 और 2 से। x की जगह 7 रखते ही अपने पास h का मान आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको करने हैं, और इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के आपको हमें बताने हैं कि क्या आएंगे, ठीक है। ये रहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप इन मॉडल पेपर को सॉल्व करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।